गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करें क्या कमी है और कैसा इम्प्रूवमेंट और करें मैं आपको और कैसे अच्छा से अच्छा आर्टिकल दे सकूं, उसके लिए कमेंट करें और वीडियो को पूरे अंत तक देखें। तो चलिए चलते हैं। आज का आर्टिकल क्या है, क्या बोलता है राइटर, देखते हैं। बोलता है राइटर, नॉर्मल इज़ गुड। नॉर्मल इज़ गुड कहना का मतलब क्या? नॉर्मल मतलब साधारण, सिंपल, साधारण बोल सकते हैं, और गुड मतलब अच्छा। मतलब क्या है? साधारण या फिर नॉर्मल जो है अच्छा है बोलता है। ये क्या चीज़ के लिए ये आर्टिकल, किस पॉइंट पर, किस बेस पर है? ये मौसम को लेकर अपने जो भारतीय मौसम विज्ञान के जो है डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने कहा है कि जो साधारण वर्षा है या फिर साधारण या फिर नॉर्मल जो वर्षा है वह अच्छा है बोलता है। उसी के बारे में दिया गया है इस आर्टिकल में। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। बोलता है, द IMD मस्ट कंटिन्यू टू वाइडन इट्स फोकस टू एड बिजनेस एंड सर्विसेज सेक्टर्स। क्या बोला? द IMD मस्ट कंटिन्यू टू वाइडन इट्स फोकस। IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मस्ट, यह अति आवश्यक है, कंटिन्यू उसको जारी रखी, टू वाइडन इट्स फोकस। वाइडन मतलब उसका फैलाकर, विस्तार करके, ठीक ना, फोकस उस पर निगरानी रखे या फिर निगरानी रखे, देख रेख करे। टू ऐड मतलब सहायता करना, हेल्प करना, बिजनेस, ठीक ना, बिजनेस व्यापार में, और सर्विसेज और सेवा क्षेत्र में, सेक्टर मतलब क्षेत्र में। कहने का मतलब क्या बोल रहा है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो उसको अति आवश्यक है कि वह लगातार बनाए रखे अपना विस्तार, जो अपना विस्तार है फिर बड़ा क्षेत्र लगातार बनाए रखे, उन पर फोकस, उन बड़े लगातार क्षेत्र पर अपना फोकस बनाए रखे। ठीक ना, क्या करने के लिए? कि बिजनेस को, ठीक ना, बिजनेस को सहायता करने के लिए, सर्विस को सहायता करने के लिए, व्यापार और सेवा क्षेत्र को सहायता करने के लिए अपना जो दायरा बनाए रखे, बढ़ाए रखे, उस पर फोकस, ध्यान दिए रखे बोलता है। ठीक है, ये बोल रहा है। आगे क्या आगे देखते हैं भाई क्या बोलता है। आगे बोलता है, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD has forecast a normal monsoon for this year। देखो द लगा है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IMD इंटरनेशनल, ठीक है, सॉरी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। उसके पहले क्या लगाते हैं? द। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पहले हम लोग द लगाते हैं, तो वही है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने फोरकास्ट किया है। फोरकास्ट का तीनों फॉर्म वही होता है, याद रखना, फोरकास्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड वही होता है, ठीक ना। उन्होंने हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, ये हैज है तो थर्ड फॉर्म, उन्होंने फोरकास्ट किया है, उन्होंने पूर्वानुमान लगाया। फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान लगाना, ठीक ना, उन्होंने पूर्वानुमान लगाया है कि इस साल का जो मानसून है, दिस ईयर मतलब इस साल का जो मानसून है कैसा रहेगा? वो नॉर्मल रहेगा, साधारण रहेगा बोलता है। क्लियर है? आगे बोलते हैं भाई, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है, इन द एजेंसीज पार्लेंस, normal implies that the country will get 96% to 104% of the 88 centimeter that it gets from the June to September। बोलता है इन द एजेंसीज पैरेलेंस, यह जो एजेंसी है, कौन सा एजेंसी भाई? जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक ना, उनके ठीक ना, उनके पैरेलेंस मतलब क्या बोल सकते हैं? पैरेलेंस मतलब उनके बोली या फिर उनके कहनानुसार, उनके कथनानुसार, उनके वार्तानुसार, उनकी बातचीत के अनुसार। पैरेलेंस मतलब बोली, बातचीत, वार्ता, ये होता है। उनके जो बातचीत के अनुसार बोलता है, उन्हें जो बातें क्या है बोला है उन्होंने कि नॉर्मल इम्प्लाइज होगा, बोलता है साधारण होगा, ठीक है। उनका संकेत कैसे रहा? वो इम्प्लाइज मतलब संकेत, ठीक ना, संकेत सूचित, उन्होंने कैसा सूचित रहा है? साधारण सूचित कर रहा है, साधारण संकेत कर रहा है, ठीक ना। दैट द कंट्री विल गेट, जो कि कंट्री को मिलेगा कितना? 96% से लेकर 104% तक पानी मिलेगा, ठीक ना, ऑफ द 88 सेंटीमीटर, जो 88 सेंटीमीटर कहलाता है वो, दैट इट गेट फ्रॉम जून टू सितंबर, जो कि जून से सितंबर के बीच। कहने का मतलब क्या है कि जो IMD जो एजेंसी है, उन्होंने अपने कथनानुसार कहा है, बोला है कि इस साल की जो बरसात होगी नॉर्मल होगा, उनके कथनानुसार नॉर्मल होगा, जो कि 96% से लेकर 104% तक बरसात होगा। 88 सेंटीमीटर का, 96 से लेकर 108% का 104% तक बरसात होगा, जो कि जून और सितंबर माह के बीच जो बरसात होगा उसमें से बोल रहा है, ठीक है। आगे बोलता है, दिस क्वांटिटी कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड एवरेज LPA इज द मीन ऑफ द मानसून ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम द 1961 to 2010।
ठीक है, क्या बोला, यह जो क्वांटिटी है बरसात को, जो क्वांटिटी मानसून का जो क्वांटिटी है जो बरसात होगा, इस क्वांटिटी 88% का या तो 88 सेंटीमीटर का 96% से लेकर 104% का बरसात होगा। यह जो क्वांटिटी बोल रहा है, बोलता है क्या कि इसको क्या बोलेंगे, इस क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग पीरियड एवरेज बोलते हैं, LPA बोलते हैं। बोलता है इसका मतलब क्या, इज मीन्स दिस क्वांटिटी मीन्स ऑफ द मानसून रेनफॉल फ्रॉम द 96 टू 2010। जिसका मतलब यह है कि इसका जो रेनफॉल है 1961 से लेकर 2010 तक के बीच में ऐसा मानसून रहा, बोलता है। ठीक है, इतना तक हुआ, बोलता है। आगे बोलते हैं, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। द IMD for over the 20 years now follows a two-stage monsoon forecast system. The IMD for the 20 year overs now, अभी से 20 साल जो हो चुके हैं, बोलता है IMD को बोलता है अभी से 20 साल पहले या फिर अभी तक हो चुका है 20 साल, बोलता है। फॉलो अ टू स्टेज मानसून फोरकास्ट, कि अभी 20 साल पहले से 2 स्टेज कर रहे हैं, मतलब 2 स्टेज 2 परीक्षण कर रहे हैं मानसून का, मानसून परीक्षण, मानसून के फोरकास्ट का जो है, ठीक ना, पूर्वानुमान का सिस्टम जो है 2 बार कर रहे हैं, 2 स्टेज हो रहा है, बोल रहा है। ठीक ना, पिछले ये काम पिछले 20 सालों से ऐसा होते आ रहा है, बोल रहा है, ये बोल रहा है। ठीक है, कब कब होता है आगे देखते हैं, आगे दिया होगा कब कब होता है। जो आफ्टर द प्रोग्नोसिस इन अप्रैल, इट ऑफ द गिव्स अन ऑफ द अपडेटेड ऑफ द एस्टिमेट इन लेट द मे और ऑफ द अर्ली जून। क्या बोला, आफ्टर द प्रोग्नोसिस मतलब वही है, फोरकास्ट होता है, ठीक ना, पूर्वानुमान होता है, ठीक ना। जो अप्रैल में फोरकास्ट हुआ, पूर्वानुमान हुआ, प्रोग्नोसिस हुआ, उसके बाद फिर इसका एक अपडेट वर्जन आता है। कब आता है अपडेट वर्जन इसका, मई में, लेट मई में, या फिर लेट मई में आता है, या फिर अर्ली जून में, या फिर शुरुआती जून में आता है, बोल रहा है। कहने का मतलब क्या, कि जब हम लोग अप्रैल में फोरकास्ट करते हैं मौसम का, मानसून का, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग अपडेट उसका वर्जन देखते हैं, उसका अपडेट देखते हैं, ठीक है ना, उसका अपडेट एस्टिमेटेड करते हैं, एस्टिमेट पूर्वानुमान लगाते हैं, ठीक है ना, उसको एस्टिमेट करते हैं, आकलन करते हैं, बोलता है। ठीक है, लेट मई में, मई के अंतिम में, या फिर जून के शुरुआती में हम लोग फिर इसको एक बार और अपडेट करके इसका देखते हैं, बोलता है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है भाई, दिस इंक्लूड एन एस्टिमेट ऑफ द नाउ मच रेन इज लाइकली इन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड साउथर्न पेनिनसुला। जो हमने एस्टिमेटेड किया हम लोगों ने, जो हमने पूर्वानुमान किया, ठीक है, एस्टिमेट किया, आकलन किया, उसके हिसाब से बोलता है दिस इंक्लूड अन एस्टिमेट हाउ मच रेन इज लाइकली नाउ इज, बोलता है इसका जो हमने पूर्वानुमान किया, आकलन किया, इसका मतलब ये है कि वह कितना बरसात किया, कितना बरसात करेगा, यह कितना प्रतीत होता है कि कितना बरसात करेगा। लाइकली मतलब संभावित है, लाइकली मतलब संभावित है कि यह कितना बरसात करेगा, बोलता है बहुत अच्छा बरसात करेगा, बोलता है। ठीक है ना, बहुत बोलता है कहाँ कहाँ पर, बोलता है ये कहाँ को उसका दिया है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक ना। और नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या, उत्तरी पश्चिमी में, नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्व में, उत्तर पूर्व इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, मध्य एरिया में इंडिया में, और साउथर्न पेनिनसुला में, और साउथ महाद्वीप में, साउथ द्वीप में, नीचे साइड में। ठीक है, यहाँ पर कितना वो करेगा ये इंक्लूड इसमें सब एस्टिमेटेड रहता है, बोलता है। ठीक है, कितना बरसात करेगा जो इस सब में इंक्लूड इसमें शामिल रहता है, बोल रहा है। कहने का मतलब आगे क्या बोलता है, नंबर्स आर ऑल्सो गिवन फॉर द जुलाई एंड अगस्त विच इज टू द थर्ड ऑफ द मानसून रेन्स एंड आर द मोस्ट द इम्पॉर्टेंट द मंथ्स फॉर द सोविंग। नंबर्स आर ऑल्सो गिवन, इसमें नंबर्स भी दिए गए हैं, इसमें क्या दिए गए हैं, नंबर्स भी दिए गए हैं, बोलता है कि संख्या भी दिया है, इकाई भी दिया, बोलता है नंबर्स मतलब संख्या, इकाई भी दिया गया है कि आल्सो गिवन फॉर द जुलाई एंड अगस्त, कि जुलाई और अगस्त में भी हम लोग फोरकास्ट करेंगे, बोलते हैं, बोल रहे हैं। वी सी 2/3 ऑफ द मानसून रेन्स, ठीक ना, नंबर्स जो उसमें जो बरसात होगा जुलाई और अगस्त में, वो क्या हो जाएगा, विच बोलता है वह जो है 2/3 ऑफ द मानसून रेन होगा, जो जुलाई और अगस्त में बरसात होगा वह मानसून का 2/4 भाग होगा, 2/3 भाग, 2/3 भाग होगा, बोलता है। मानसून का जो पानी गिरेगा 2/3 भाग होगा, बोलता है। एंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ ऑफ द स्विंग, यह दो जुलाई और अगस्त होता है, और जुलाई और अगस्त जो महीना होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण मंथ होता है। क्या करने के लिए, सोविंग के लिए, बुआई के लिए। सोविंग मतलब बुआई करना, ठीक ना, बीज लगाना, बीज जगाना, बीजारोपण करना होता है। तो बीज लगाने के लिए अगस्त और जुलाई और अगस्त महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, बोल रहा है। क्लियर है इतना, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। दिस ईयर देयर विल बी फोरकास्ट फॉर द जून एंड सेप्टेम्बर टू
टू बी द गिवन इन मे एंड अगस्त रिस्पेक्टिवली बोलता है। दिस ईयर इस साल बोलता है देयर विल बी फोरकास्ट फॉर जून एंड सितंबर टू, इस साल जो है जून में भी और सितंबर में भी फोरकास्ट होगा, ठीक है ना। इस साल जून और सितंबर में भी होगा हमने, ठीक है। मई जून में तो हुआ था, सॉरी उसमें तो हुआ था, इससे पहले भी एक बार जुलाई, सॉरी इसमें जून और किस में देखे थे, जून में देखे थे और जुलाई में हुआ था, है ना। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा बोलता है जून में भी होगा और सितंबर में इस साल फिर से होगा बोलता है, ठीक है। टू बी गिवन इन मे एंड अगस्त रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। जो भी कि दिया हुआ है मई में और अगस्त में हुआ है उसके रिस्पेक्टिव, उसके जो दिया हुआ है उसके रिस्पेक्टिवली इनमें भी होगा बोलता है, ठीक है ना। परीक्षण होगा या फिर फोरकास्ट होगा बोलता है। क्लियर है इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं आगे क्या बोलता है, देखते हैं भाई। आगे बोलता है हिस्टोरिकली predicting rain for June and September is challenging as its subject corresponds to the monsoon's entry and exit. हिस्टोरिकली मतलब जो हिस्टोरिकल मतलब क्या, अपने जो पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है ना, पहले से करते आ रहे हैं, या फिर इतिहासकाली बोलता है, या फिर पहले से जो करते आ रहे हैं हम लोग बोलता है। प्रेडिक्टिंग रेन फॉर जून एंड सितंबर, जो प्रेडिक्ट करते हैं पूर्वानुमान लगा रहे हैं, जून जो बरसात का पूर्वानुमान लगाते आ रहे हैं हम लोग पिछले अपने इतिहास को लेकर, या फिर इतिहास को देखें, या फिर पिछले सालों से, पिछले समय से हम लोग प्रेडिक्ट करने अपने प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं रेन का, बरसात का बोलता है, अनुमान लगाते आ रहे हैं बोलता है, पूर्वानुमान करते आ रहे हैं बोलता है जून और सितंबर में। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है बोलता है, बहुत ज़्यादा यह चुनौतीपूर्ण है बोलता है। एज इट्स करस्पॉन्ड टू द मानसून एंट्री एंड एग्जिट, ये किसके साथ बोलता है, किसके साथ बोलता है, करस्पॉन्ड मतलब इसके समान, ठीक है ना, इनके समान जो सितंबर, जून और सितंबर है उसके साथ साथ उसके समान बहुत ज़्यादा क्या हो, उसके साथ साथ बोलता है जो मानसून आता है, एंट्री करता है और एग्जिट करता है और ख़त्म होता है बोलता है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है बोलता है, इस समय का बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है बोल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। देयर विल बी ऑल्सो बी फोरकास्ट फॉर दैट इज द कॉल्ड द मानसून कोर जोन विच रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑफ द एग्रीकल्चर रीजन इन द कंट्री। देयर विल बी ऑल्सो फोरकास्ट फॉर व्हाट इज कॉल्ड द मानसून जोन, कोर जोन बोलता है कि हम लोग को विल बी ऑल्सो फोरकास्ट, कि हम लोग को ऑल्सो भी फोरकास्ट करना चाहिए बोलता है, उस समय भी फोरकास्ट हो बोलता है, ठीक ना, प्रेडिक्ट हो, पूर्वानुमान हो, ठीक है। फॉर व्हाट इज कॉल्ड द मानसून कोर जोन, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून कोर जोन बोलते हैं, मानसून कोर जोन बोलते हैं, उसके लिए भी क्या हो, फोरकास्ट हो बोलता है, उसके लिए भी फोरकास्ट हो बोलता है, पूर्वानुमान हो बोलता है, ठीक है। विच रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द रेनफॉल एग्रीकल्चर एंड इन द कंट्री, जो कि यह जो मानसून कोर जोन है, जो कोर जोन है वो क्या अधिकतर बताता है, रिप्रेजेंट करता है, अधिकतर रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, बताता है, या फिर उसको दर्शाता है बोलता है। अधिकतर मोस्ट मतलब अधिकतर रैंड एग्रीकल्चर रीजन को, अधिकतर जो बरसात होता है फिर एग्रीकल्चर रीजन है उसको कंट्री में जितना भी है उसको सबको बताता है, इंडिकेट करता है बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर वहाँ गिरता है अपन उसको बताता है, दिखाता है बोल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। ऑल ऑफ दिस updates are one of the extension of the IMDs of the increasing of the reliance on the dynamical monsoon model. All these update, जितने भी अपडेट हो रहे हैं और भी नए नए परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा अपडेट करते आ रहे हैं बोलते हैं। आर एक्सटेंशन ऑफ द IMD इंक्रीजिंग रिलायंस, वो जो एक्सटेंड कर रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना फैलाना, क्या चीज़ में बढ़ाना फैलाना, IMD इंक्रीजिंग रिलायंस, IMD को रिलायंस जो भरोसा जो है मौसम डिपार्टमेंट को लेकर, इंडियन मौसम डिपार्टमेंट को लेकर भरोसा जो है और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, कि उनका जो उसको क्या कर रहे हैं अपडेट करते जा रहे हैं, तो और विश्वास ज़्यादा बढ़ते जा रहा है बोलता है। ऑन डायनेमिक मानसून मॉडल, डायनेमिक मतलब जो बदलते हुए, डायनेमिक मतलब बदलते हुआ होता है, डायनेमिक गतिशील या फिर खंडित या फिर बदलते हुए जो मानसून मॉडल है उसको लेकर और ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, किसको, IMD को ऊपर हम लोग ज़्यादा विश्वास करते आ रहे हैं बोल रहे हैं, ठीक है ना, विश्वास बढ़ते जा रहा है बोल रहा है, कहने का मतलब। आगे क्या बोलता है भाई, आगे देखते हैं। Unlike the traditional statistical model, which are based on a fixed set of the meteorological variables that have the historically been corrected with the variation in the monsoon rainfall, the dynamical models generate forecast based on of the evolving weather pattern. क्या बोला,
अनलाइक, ठीक ना। अनलाइक मतलब क्या बोल सकते हैं, अनलाइक मतलब बताया था के विपरीत या फिर इसके शिवाय, के विपरीत बोल सकते हैं हम लोग, इसके विपरीत, ठीक ना। द ट्रेडिशनल स्टैटिकल मॉडल जो है, जो ट्रेडिशनल जो स्टैटिकल मॉडल मतलब जो शुरुआती से शुरू से हम लोग जैसे करते आ रहे हैं, जैसे परंपरागत, ट्रेडिशनल मतलब क्या, परंपरागत, स्टैटिकल मतलब सांख्यिकी, परंपरागत जो सांख्यिकी मॉडल है, जो हम लोग को जो मॉडल है या फिर प्रतिमान है, जो नमूना है, जो आदर्श है, उसको जो करते आ रहे हैं, वह अपने अभी जो डायनेमिकली जो फोरकास्ट कर रहे हैं उसके विपरीत है बोलता है। विच आर बेस्ड ऑन द फिक्स्ड सेट ऑफ, जो अपना ट्रेडिशनल है, जो अपना परंपरागत जो स्टैटिक्स मॉडल आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, फिर एस्टिमेटेड करते हैं, ठीक ना, वह फिक्स है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को फिक्स्ड है। वेरिएबल दैट हैव द हिस्टोरिकल बीन ऑफ द करेक्ट, ठीक ना, वह बहुत ज़्यादा वेरिएबल है मेट्रोलॉजिकल क्या, वेरिएबल दैट गिव्स द हिस्टोरिकल बीन करेक्टेड विद द वेरिएशन इन मानसून रेनफॉल। वेरिएशन मतलब बदलाव होना, बदलना, ठीक ना। वेरिएशन मतलब क्या हो सकता है, वेरिएशन मतलब बदलाव, परिवर्तन। मानसून रेनफॉल में जो भी बदलते आ रहा है, ठीक ना, रिलेटेड बोलता है, जो भी बदलते मौसम आ रहा है, रेनफॉल हो रहा है, ठीक ना, उसमें हमने को रिलेट कर रहे हैं उसमें कि जो पहले से हम लोग अपने फिक्स क्या ट्रेडिशनल जो परंपरागत रूप से मानसून का आकलन करते आ रहे हैं, स्टैटिकल रूप से, सांख्यिक रूप से, और अभी जो हम लोग मानसून का परीक्षण कर रहे हैं, ठीक ना, उसको फोरकास्ट कर रहे हैं, उसके उसमें कोरिलेट करते हैं, हैज़ बीन बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है बोलता है, वेरिएशन करता है, कोरिलेट विद वेरिएशन बोलता है, उसको जो कोरिलेट हो रहा है बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर रहा है, बहुत परिवर्तित हो रहा है, बहुत ही क्या भिन्न दिखाई दे रहा है मानसून सेशन के फॉल में। मतलब पहले हम लोग अलग होता था रिजल्ट, अभी का अधिक अलग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जमीन आसमान फर्क है दोनों में के रिजल्ट में बोलते हैं। द डायनेमिकली मॉडल जनरेट द फोरकास्ट बेस्ड ऑन द इवॉल्विंग वेदर पैटर्न्स, जो डायनेमिक है, जो बदलते आ रहा है, जो मॉडल है, ठीक ना, वो जनरेट करता है, मतलब बताता है। जनरेट करना मतलब क्या, बताना, नया जनरेट करना मतलब बताना, प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना होता है, ठीक ना, बनाना होता है। फोरकास्ट बेस्ड इवॉल्विंग, और कैसा फोरकास्ट बता रहा है, ऑन इवॉल्विंग वेदर पैटर्न। इवॉल्विंग मतलब क्या है, विकास के तौर पर, विकसित तौर पर अपना फोरकास्ट वेदर पैटर्न को बता रहा है। सही है भाइयों कि जो अभी का जो फोरकास्ट है अपना जो डायनेमिक फोरकास्ट है, डायनेमिक जो मॉडल है, वह नया नया परीक्षण कर रहा है, अच्छा परीक्षण कर रहा है, तुरंत बता रहा है, ठीक ना, और अच्छा बता रहा है। और जो बदलते मौसम में जो बदलते जो वेदर पैटर्न है, ठीक है, उसको नया नया परिवर्तन करके जो विकसित कर रहा है, जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, उसको बदलते आ रहा है। इन दोनों के बीच में बहुत जमीन आसमान का फर्क भी पड़ रहा है बोल रहा है। डायनेमिक वाला ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल स्टैटिक और डायनेमिकल वाला मॉडल वाला जो दोनों के बीच बहुत अंतर है बोल रहा है, ये बता रहा है राइटर, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है भाई। आगे बोलता है द IMD हैज बीन ऑफ द टेस्टिंग सच एज मॉडल्स फॉर द मेनी ईयर्स बट इट इज द ओनली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स दैट इट इज द फाइंडिंग यूज फॉर द प्रैक्टिकल वेदर फोरकास्ट। द IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोल रहा है हैज बीन ऑफ दिस टेस्टिंग सच मॉडल्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करते आ रहा है, टेस्ट करते आ रहा है मॉडल का फॉर मैनी ईयर्स, पिछले बहुत सालों से टेस्ट करते आ रहा है बोलता है। बट इट इज़ ओनली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन यह पिछले कुछ सालों की बात है, पिछले कुछ सालों में बोलता है। दैट इज फाइंडिंग यूज ऑफ द प्रैक्टिकल वेदर फोरकास्ट, जो हम लोगों ने क्या है फाइंडिंग क्या है पाया है कि इसका यूज़ कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वेदर फोरकास्ट का हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से बोल रहे हैं, न कि हम लोग ट्रेडिशनल का यूज़ करते आ रहे हैं बोल रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिकल वेदर फोरकास्ट का यूज़ करते आ रहे हैं, न कि ट्रेडिशनल वाला का यूज़ करते आ रहे हैं बोलता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बोलता है। उसके बाद क्या बोलता है भाई, उसके बाद बोलता है अ नॉर्मल मानसून फोरकास्ट दिस ईयर इज प्राइमरीली ऑफ द प्रेडिक्टेड ऑन द नेचुरल सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक। क्या बोला, अ नॉर्मल मानसून फोरकास्ट दिस ईयर, ठीक ना, जो नॉर्मल है साधारण मानसून है, साधारण जो मानसून है फोरकास्ट, ठीक ना, साधारण मानसून जो फोरकास्ट है इस साल का जो अनुमान लगाया गया है, बोलता है इस प्राइमरीली प्रेडिक्टेड ऑन नेचुरल सरफेस, ये प्राइमरी है मुख्य रूप से, ठीक ना, उसको प्राइमरी दिया है, मुख्यता दिया गया बोलता है। प्रेडिक्टेड क्या है, प्रेडिक्ट क्या है, पूर्वानुमान लगाया बोलता है, ठीक है। ऑन नेचुरल सरफेस टेम्परेचर किस पर है, जो नेचुरल है, जो सामान्य रूप से नेचुरल है, ठीक ना, प्राकृतिक रूप से जो सरफेस टेम्परेचर है, जो जमीन का टेम्परेचर इन सेंट्रल इक्वेटर पैसिफिक पर, ठीक ना, सेंट्रल इक्वेटर पैसिफिक पर जो सामान्य ताप है उस पर क्या कर रहा है, अपना प्राइमरी बेस्ड उनको मुख्यतः उसको ध्यान देकर प्रेडिक्ट किया गया है इस साल का जो टेम्परेचर है या फिर जो उसका मानसून फोरकास्ट है वो नॉर्मल है, उस जगह को सेंट्रल इक्वेटर पैसिफिक को ध्यान में रखकर जो फोरकास्ट किया है वो नॉर्मल है बताया जा रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है भाई, इन 2019 and 20 the IMD forecast normal rains, but India ended up with of the 110% and 109% of the LPA,
LPA, ठीक है। LPA का मतलब फुल फॉर्म देखे थे हमने, ठीक है। क्या बोलता है, इन 2019 और 2020, 2019 और 20 की में बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। द MD फोरकास्ट नॉर्मल रेन बट द इंडिया एंडेड अप विथ 110 टू इतना बोलता है। जो MD फोरकास्ट क्या था उस समय, ठीक ना, इंडिया MD फोरकास्ट क्या था 2019-20 में, बोलता है रेन बहुत नॉर्मल हुआ था, बोलता है, लेकिन इंडिया एंडेड ऑफ द विथ 110% एंड 109% ऑफ द LPA। जो LPA का है क्या हुआ था आखिरी में, आखिरी मानसून के आखिरी के समय में 110% और 109% के बीच में था, बोल रहा है ना। अब आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है दिस ईयर अ वार्मिंग एल नीनो इज अनलाइकली एंड अनदर ओशियंस द पैरामीटर क्लोजर होम द इंडियन ओशियन डाइपोल 2 is expected to be unfavorable for the excess of the rain, and so the IMD seems more of the confident that is the calculation are the not the going to be as wrong। क्या बोला, दिस ईयर इस साल बोलता है, अ वार्निंग एल नीनो इज अनलाइकली, इस समय जो एल नीनो जो आता है, मतलब जो वार्मिंग मतलब गर्म हवाएं, जो गर्म हवाएं एल नीनो का जो आता है अनलाइकली है, बोलता है। अनलाइकली मतलब क्या बोल सकते हैं, वह असंभव नहीं आएगा, बोलता है। एंड अनदर ओशियन पैरामीटर क्लोजर होम, और दूसरे जो अनदर मतलब दूसरा जो ओशियन है, महासागरीय जो पैरामीटर है, महासागर जो महासागर को लेकर पैरामीटर, जो मौसम को जांच परख करने के लिए ओशियन को हम लोग देख रेख करते हैं, चेक करते हैं, अलग अलग उसके पैरामीटर होते हैं, अलग अलग उसके पैरामीटर मापदंड होते हैं, उसको भी वह क्लोजर टू होम, क्लोजर मतलब होम मतलब अपने घर के निकट है, मतलब अपने जो फोरकास्ट के हैं उसके बहुत निकट है, बहुत ही अपने तरफ है, बोल रहा है, ठीक है ना। ये बोलता है द इंडियन ओशियन डायपोल्स, जो भारतीय ओशियन, जो भारतीय महासागरीय हैं ओशियन है, ठीक है, उसके डायपोल के द्विध्रुव के निकट है, बोलते हैं, ठीक है ना। टू इट्स एक्सपेक्टेड टू बी अनफेवरेबल फॉर द एक्सेस रेन एंड सो द IMD सीम्स टू इज एक्सपेक्टेड, यह और भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और भी अनुमान किया जा रहा है, और भी अपने आशा किया जा रहा है। टू बी अनफेवरेबल, वह अनफेवरेबल होगा, अपने प्रतिकूल नहीं होगा, बोलता है, अप्रतिकूल होगा, बोलता है, फेवरेबल नहीं हो पाएगा, बोलता है। फॉर एक्सेस रेन, किस चीज़ के लिए, अधिक से ज़्यादा पानी गिरेगा, बोलता है, एक्सेस मतलब अधिक से ज़्यादा पानी गिरेगा, बोलता है। एंड सो द MD सीम्स, और इसीलिए जो MD है वो प्रतीत कैसा हो रहा है, मोर कॉन्फिडेंट दैट इज कैलकुलेशन, और अधिक कॉन्फिडेंट हो रहा है, और ज़्यादा वो भरोसामंद हो रहा है, ठीक है ना। दैट इज कैलकुलेशन आर नॉट गोइंग टू बी एज रॉन्ग, जो उसका कैलकुलेशन है, जो उसका फोरकास्ट है, वह गलत नहीं होगा, बोल रहा है IMD का। कहने का मतलब क्या है कि जो इस साल जो है एल नीनो का है वो नहीं आएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, एल नीनो का गर्म हवाएं नहीं आएगा। और दूसरे भी जो पैरामीटर हैं, दूसरे भी और जो मापदंड की वो हैं पैरामीटर हैं ओशियंस को लेकर, वो अपने पक्ष में है, बोलता है, ठीक है ना, जो इन अपने पक्ष में है, बोलता है। क्लियर है। और जो इंडियन ओशियन है उसका डायपोल दिखा रहा है, बोलता है, जो इंडियन ओशियन डायपोल है द्विध्रुवीय है, बोलता है, ओशियन का द्विध्रुवीय है, तो इस एक्सपेक्टेड ऐसा आशा किया जा रहा है कि वो अपने पक्ष में है, रेनफॉल अपने पक्ष में है, और इसलिए इंडियन ओशियन जो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो भी एस्टिमेटेड किया है, कैलकुलेटेड किया, जो भी ओशियन ने प्रेडिक्ट किया है वह गलत नहीं होगा, बोल रहा है IMD। क्लियर है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है However, the model already show a good chance of the above normal rain in the central and the southern India. However, यद्यपि फिर भी बोलता है the model already show a good chance of above normal, जो मॉडल है अपना, जो अभी का चैलेंजिंग मॉडल, जो अभी का मॉडल देखा हमने, ठीक ना, जो अभी का हमने मॉडल देखा, ठीक ना, जो मॉडल क्या मॉडल देखा, ऑलरेडी हमने मॉडल देख लिया, फोरकास्ट का मॉडल देखा, ऑलरेडी सो अ गुड चांस, वो हम लोग को पहले से गुड चांस दिखा रहा है, बोलता है, ऑफ अबव नॉर्मल, कि जो नॉर्मल से थोड़ा सा अधिक वर्षा होगा इन द सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया में, सेंट्रल मध्य भारत और साउथ इंडिया में, और दक्षिण भारत में नॉर्मल से थोड़ा सा अबव पानी गिरेगा, पानी होगा, बोलता है। हमने पहले से इसको जान लिया, देख लिया, बोल रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है वाइल फोरकास्ट आ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियंस ऑफ द डिजास्टर्स ऑफ द प्रिपेयर्डनेस, देयर शुड ऑल्सो बी ऑफ द मोर फोकस ऑन ऑफ द इनकॉर्पोरेटिंग दिस ऑफ द फोरकास्ट डाउन टू द म्युनिसिपल एंड द ब्लॉक लेवल ऑफ द प्लानिंग। क्या बोला, वाइल फोरकास्ट आर अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज डिजास्टर, वाइल यद्यपि फिर भी, लेकिन बोलता है फोरकास्ट, जो फोरकास्ट अनुमान है, ठीक है ना, वह क्या जो
ठीक है ना। रेन का जो मानसून का जो फोरकास्ट है बहुत क्रिटिकल है बोलता है, बहुत ही कैसा है वह क्रिटिकल है, बहुत ही संकट में है, नाजुक है बोलता है। ऐसा एस्पेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नाजुक है बोलता है। किसके लिए? ऑफ इंडिया डिजास्टर के लिए, इंडिया के जो डिजास्टर है, इंडिया के जो आपदा त्रासदी है या है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्या है, अब नॉर्मल है बोल सकते हैं, या फिर ट्रेजिक क्रिटिकल है बोलता है, संकट में है बोलता है। प्रिपेयरनेस, इसके डिजास्टर के प्रिपेयरनेस के लिए बोलता है ये संकट में है बोलता है। देयर शुड ऑल्सो बी मोर फोकस, इसलिए हमको अधिक से अधिक फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए बोलता है। ऑन इनकॉर्पोरेटिंग दिस फोरकास्ट, ठीक ना। इनकॉर्पोरेटिंग मतलब क्या बोल सकते हैं? इनकॉर्पोरेटिंग मतलब बोल सकते हैं कि इसके समावेशी करने के भी शामिल करने के लिए, इन सबको शामिल करें। द फोरकास्ट डाउन टू म्यूनिसिपल एंड ब्लॉक लेवल प्लानिंग, इन सबको हम लोग शामिल करें, इन सबको समाविष्ट करें। किनको? दिस फोरकास्ट, इस फोरकास्ट को डाउन टू म्यूनिसिपल, ठीक है, डाउन टू म्यूनिसिपल की वह क्या डाउन कर देगा, म्यूनिसिपल और ब्लॉक लेवल प्लानिंग को, मतलब जो ब्लॉक लेवल म्यूनिसिपल लेवल पर प्लानिंग है और जो ब्लॉक लेवल पर जो प्लानिंग है उसको क्या कर देगा, डाउन कर देगा, कम कर देगा बोलता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमने जो फोरकास्ट किया है, ठीक ना, ये थोड़ा सा संकट में ही होगा, एक्सपेक्ट करते हैं संकट में होगा डिजास्टर प्रिपेयर के लिए, ठीक ना। जो अपना आपातकालीन है उसके प्रिपेयर थोड़ा सा डाउन होगा, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जा बोलता है, ठीक ना, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा बोलता है, संकट में होगा बोलता है, ठीक है ना। कि हमने जो भी फोरकास्ट किया था हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए इनकॉर्पोरेटिंग पर। इनकॉर्पोरेटिंग मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग को, कि उनको शामिल करने पर समाविष्टि किसको शामिल किया जाना है, उसको शामिल किया जाना है अपना म्यूनिसिपल और ब्लॉक लेवल को जो प्लान किया उनको थोड़ा सा हम लोग शामिल करें, उनको ध्यान दें और उस पर थोड़ा सा फोकस करना बोलता है। उनके जो गिरा जा रहा है, डाउन हो रहा है, उसके कामों को हम लोग को ध्यान दें बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या बोलता है भाई, आगे देखते हैं। आगे बोलता है द मानसून फोरकास्ट वर द प्राइमरी evolved to assist with the agriculture, and it is the only now the getting more of the urban focused because of the natural disaster that the accompany event of the normal so the monsoon. द मानसून फोरकास्ट वर प्राइमली, जो मानसून फोरकास्ट है, मानसून का जो पूर्वानुमान है, वर क्या बोलता है, प्राइमली इवॉल्व टू असिस्ट, यह हमको कैसे क्या करना चाहिए बोलता है, हम लोग को शुरू से ही क्या उसको इवॉल्व करना चाहिए, शुरू से उसको क्या करते हैं हम लोग को विकसित करना चाहिए, ठीक ना। टू असिस्ट विथ एग्रीकल्चर, ठीक ना, टू असिस्ट विथ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के हम लोग सहायता कर और अधिक और अच्छा से क्या करें उसको विकसित करें, अच्छा से क्या करें विकसित करें, उसको हम लोग को प्रायोरिटी देना चाहिए, प्राइमरी वो करना चाहिए, विकसित करें उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, फोकस करना चाहिए बोलते हैं, एग्रीकल्चर को सहायता हो सके बोलता है। एंड इट ओनली नाउ द गेटिंग मोर, और यह केवल न ही मोर अर्बन फोकस, और न केवल सिर्फ अर्बन की ओर फोकस करें, ठीक ना। इट इज़ ओनली नाउ, और हमको क्या करना पड़ेगा, इट इज़ हम लोग को केवल सिर्फ बोलता है ओनली गेटिंग मोर अर्बन फोकस, हम लोग को सिर्फ अर्बन शहरों की तरफ फोकस करना पड़ेगा बोलता है। बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर दैट द अकम्पनी इवेंट नॉर्मल, जो नेचुरल डिजास्टर है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, दैट अकम्पनी है, ठीक है, वो लोग इवेंट नॉर्मल, ठीक है, मानसून वह नॉर्मल मानसून इवेंट है बोलता है, उतना ज़्यादा नहीं होगा बोलता है, ठीक है ना। उसमें साथ में नॉर्मल है कि इतना ज़्यादा प्राकृतिक का हम लोग का प्राकृतिक का डिजास्टर नहीं होगा, प्राकृतिक का अपना आपदा नहीं आएगा बोलता है, ठीक है, बहुत नॉर्मल है बोलता है, इसलिए हमको उधर तरफ ध्यान देना बोलता है। Several business and the services sectors of the industries nature of the weather product and is the terms of the science and the infrastructure. Few have the resources the IMD has. क्या बोलता है, सेवरल बिजनेसेस एंड द सर्विस सेक्टर, बहुत सारे बिजनेस सेक्टर, व्यापार क्षेत्र और सेवा क्षेत्र बोलता है, इंडस्ट्री क्षेत्र बोलता है, ठीक ना, और व्यापार क्षेत्र, कंपनी क्षेत्र बोलता है। नीड वेदर प्रोडक्ट, उनको ज़रूरत होता है क्या, वेदर प्रोडक्ट, मानसून के जो उत्पाद होते हैं उसको ज़रूरत होता है, ठीक ना। एंड इन टर्म ऑफ साइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और साइंस के तौर पर भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी अपने को मानसून का प्रोजेक्ट जो होता है, मतलब मौसमी जो फल मूल सब्जी होते हैं, जो भी मौसमी जो प्रोडक्ट होते हैं सभी को ज़रूरत होता है बोलता है, ठीक है ना। बिजनेस को ज़रूरत होता है, इंडस्ट्री को, सर्विस सेक्टर को, और साइंस सेक्टर को, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ज़रूरत होता है। फ्यू हैव द रिसोर्सेज द IMD हैज़, ठीक ना। ये जब सेक्टर हैं बोलता है, जो सर्वल बिजनेसेस, ये सब बिजनेसेस सेक्टर नहीं ये बोल रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। फिर हैव द रिसोर्स, इनके पास बहुत कम रिसोर्स हैं, बिजनेस सेक्टर, बिजनेस के पास सर्विस बहुत कम रिसोर्स हैं। द IMD है, जैसे कि MD ने बताया फिर कहा है बोलता है, ठीक है। आगे बोलता है, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। द IMD मस्ट कंटिन्यू टू एड ऑन ऑल दिस फ्रंट्स,
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मस्ट है, बहुत ज़रूरी है कि उसको कंटिन्यू करे, जारी रखे। टू एड मतलब सहायता, उसकी सहायता ऑन ऑल दिस फ्रंट, हर समय पर, हर क्षेत्र पर या फिर हर पहलू पर उसको सहायता करे। एंड IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने जो इतनी आवश्यक है उसको हर लगातार उसको क्या सहायता करते रहे सभी क्षेत्रों में या फिर सभी मुख्य तौर पर बोल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।